स्किल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरी चीज़, शेड्यूल बना के काम करो। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं कि सुबह निकलते हैं घर से 9 बजे, तो 10 बजे ऑफिस जाना पड़े तो 9 बजे निकल, तो आपको 9 बजे निकल जाना चाहिए। और घर में कब घुस रहे हैं, जैसे हमारे लिए अगर मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉय की बात करूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ घर से कब निकलते हो, बोलते हैं 9 बजे। घर में कब पहुँचते हो, कहते हैं सर 9 बजे। 7 बजे, क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटे का शाम को बहुत रश होता है, तो उन्हें 1.5-2 घंटा रुक जाने में लग जाता है। तो इसका मतलब 12 घंटे, तो 12 घंटे तो उन्होंने घर से बाहर ही दिए ना, तो ये उनका वर्किंग आवर हुआ, चाहे वो ट्रैवलिंग टाइम है या नहीं है। तो मैं हमेशा एक DSA, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट को, या आप जैसे जितने भी लोग हैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपको कम से कम 12 घंटे इसको शेड्यूल करके काम करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट प्रोड्यूस बहुत देर में होंगे और वो उतने नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हैं। तो पूरी क्षमताओं के साथ काम करने की जरूरत है। जी, तो ये वो पॉइंट है जिनसे आप चीज़ों को तेज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। नहीं हो रहा क्या हो रहा है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं उनको आज कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के जाऊँगा जो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने इस प्लान में जो अभी तक नहीं देखा है वो आज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी पोटेंशियल इस प्लान की है, यूज़ टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे एक नाम आपने सुना हो, ग्रेसी मैन, है ना, बहुत अच्छी लीडर है। उनका बेटा अभी इंजीनियरिंग किया उसने, और वो इंजीनियरिंग करने के बाद उसने शुरू किया क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसा कुछ कोर्स, तो उसी को अभी पढ़ रहा है। तो उसने ग्रेसी मैन के साथ कुछ चीज़ें करनी शुरू की, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि उनको इतने सारे लीड्स मिल रहे हैं अपनी, और इतना बिजनेस तेज़ी से उनका शुरू हो गया। क्योंकि हम लोगों का बिजनेस, लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, और लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, सोशल मीडिया में। तो उसने क्या किया, ग्रेसी मैन के बिजनेस को उनके बेटे ने प्रमोशन करनी शुरू की, और इतने बड़े बड़े लीडर, जैसे एक गुवाहाटी से एक लीडर जुड़े उनके साथ, मिस्टर बिलाल, और उसने खुद ग्रेसी मैन को फ़ोन करके कहा मुझे आपके साथ जुड़ना है। मतलब ग्रेसी मैन का प्रमोशन इतना शानदार था कि उसको लगा कि जोई वेलनेस में अगर कोई व्यक्ति के साथ जुड़ने लायक है तो वो ग्रेसी है। वो उनके साथ जुड़ा, और आज ये पोजीशन है कि, और वो व्यक्ति 1.5 लाख लोग हैं उसके साथ जिस कंपनी में वो है, और वहाँ से यहाँ पे वो आया है और बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा रहा है। इसी तरह से और भी कई सारे लीडर जो उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मेरे साथ 25 लोग जुड़े, और 25 वो लोग थे जो कहाँ से आए, सोशल मीडिया से, प्रमोशन से, सोशल मीडिया प्रमोशन से आए। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर आप आज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे, इसको बेहतर तरीके से कीजिए, आपका बिजनेस बहुत आगे चला जाएगा। और अगर आपको ये नहीं आता है तो अपने सीनियर से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, कोर्स कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के वक्त में अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से करने का सबसे अच्छा तरीका है। बढ़िया, सोच के देखिए कि 6 करोड़ से 6 अरब से ज़्यादा लोग हैं सोशल मीडिया, मतलब हर वक्त 24 घंटे आपकी कोई पोस्ट है और वो बहुत अच्छी पोस्ट है तो कितने लोग उसे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रमोशन हो सकता है। आप घर बैठे ये काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तो एक लीडर की क्वालिटी होती है कि उसे संतुष्ट होना ही नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपका ग्रुप साइज जितना भी है, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप फिर ग्रो नहीं कर सकते। आपका चेक जितना भी है, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको एक ही क्वेश्चन करना है खुद से, अभी तक डायमंड क्यों नहीं बना? सवाल है, खुद से कीजिए, मेरे पास अभी तक 1 लाख रुपए पर मंथ का चेक क्यों नहीं आ रहा? खुद से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, खुद से खुद को ऑब्जेक्ट कीजिए। जैसे मैं तो खैर बहुत सारी चीज़ों को करता था, मैं अपनी बीवी से कहता था कि मुझे अब ये घर समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा,
तो वो बोलती थी दिमाग ख़राब है आपका, घर भी ऐसी चीज़ होती जो पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, अब मुझे इस गाड़ी मतलब ऑब्जेक्शन कीजिए कि आप पिछले 3 साल से एक ही कार में क्यों आए, क्यों नहीं बदली अभी तक आप। तो सवाल समझ में आएगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो फिर सवाल कीजिए खुद से कि अभी तक मैं इतने पैसे क्यों नहीं कमा रहा हूँ कि मैं कार बदल सकूँ। तो फिर सवाल कीजिए कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, तो फिर सवाल कीजिए मैं इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहा। फिर आपको समझ में जवाब आएगा कि मुझे क्या करना है। जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे और खुद को वहाँ नहीं पहुँचाएंगे, खुद को सेटिस्फाइड मत होने दीजिए। जब भी आप सेटिस्फाइड होंगे आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं। मुझे पिछले दिनों से मतलब कि मैं अभी अक्सर एक बात बोलता हूँ कि मैं भी कंफर्ट जोन में था, मगर कुछ अच्छे लोगों ने मुझे कंफर्ट जोन से बाहर कर दिया। अब इसके पीछे मुझे एक स्टोरी याद आई और वो बड़ी कमाल की है। जापान में लोग मछलियाँ खाने के बड़े शौकीन हैं। अब क्या होता था कि वो उन्हें ताज़ी मछली चाहिए। हमारे यहाँ तो जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें कम से कम 1 महीने पुरानी मछली मिलती होगी। आप सोचिए दिल्ली के आसपास तो नदियाँ और समुद्र है नहीं, तो समुद्र की मछलियाँ तो वहाँ पे मछुआरे जाते थे और बहुत गहरे तालाब समुद्र में जाके वहाँ से मछली पकड़ के लाते थे, तो मछलियाँ खूब बिकती थी। मगर वो आते आते मछलियाँ बासी हो जाती थी, तो लोगों ने कहा भाई ये मछली तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो क्या किया मछुआरों ने, क्या किया अपनी जो नाव थी उसमें एक टैंक बना दिया, तो जो मछलियाँ लाते थे वो उस टैंक में डालते थे जिससे कि मछलियाँ ताज़ी रहें। अब वो जैसे ही ये उन्होंने शुरू किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, अब उन्हें ताज़ी मछली मिलने लगी। मगर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मछलियाँ क्योंकि आने में 4, 5, 6, 10 दिन लगते थे उनको किनारे पे, तब तक मछलियाँ कुछ छोटे, क्योंकि समुद्री मछली होती थी उनके वहाँ स्पेस बहुत होता था। अब ये क्या हुआ, ये स्पेस कम है तो मछली थोड़ी सी मतलब इनएक्टिव, इसको बोलते हैं इनएक्टिव हो जाती थी, सुस्त हो जाती थी, तैरती नहीं थी, पड़ी रहती थी पानी में। तो लोगों को इसमें भी खाने में थोड़े दिन बाद बोर हो गए कि नहीं ये अच्छी नहीं है। तो मछुआरों को समझ में नहीं आया कि क्या करें। उन्हें एक आइडिया आया, उन्होंने क्या किया, वो जो तालाब बनाया हुआ था अपनी बोट में, तब उसमें जो मछली रखते थे उसमें उन्होंने एक छोटी शार्क भी रखनी शुरू कर दी। अब शार्क तो क्या करती है, वो तो शिकार मछली है, वो मछलियों को झपट्टा मारती थी। अब जैसे मछलियों को खाने जाए तो सारी मछलियाँ उससे बचने के लिए खूब एक्टिव हैं, वो पूरे दिन यही चलता है तो मछली बहुत एक्टिव रहती थी। तो लोगों को बढ़िया लगा यार ये आइडिया बढ़िया है। अब उससे कुछ मछलियाँ खाई तो जाती थी मगर एक्टिव रहती थी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रखो जो आपको एक्टिव रख सकें। वो आपसे काम करवाते रहे, आप जो 16-18 घंटे तक काम करवाते रहे, क्यों करवाते रहे कि अपने आसपास दुश्मन पालो, दोस्त कम पालो दुश्मन ज़्यादा पालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको एक्टिव रहना चाहिए कामयाब होने के लिए, है ना। तो मैंने पाल रखे, चिंता मत कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे, नहीं तो बहुत जल्दी सेटिस्फाई, आदमी तो बहुत जल्दी। नहीं तो क्या होता है, आप देखिए ना कितना बढ़िया माहौल होता है, टीवी चल रहा है, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, टीवी पकौड़े चल रही है, चाय आ रही है, अब मन करेगा आपको किसी को फ़ोन करने का? सोच के देखिए, तो ये वाला माहौल कौन छोड़ना चाहेगा? मगर छूटता है जब आपके पीछे आग लगी। कोई कहे ना बड़ी पुरानी सी कहावत है, कौवे के बच्चे ने पूछा कि ये रॉकेट इतनी तेजी से क्यों जा रहा है? तो बेटा इसमें और हमें एक ही फर्क है, इसके पीछे आग लगी है। इसलिए दौड़ रहा है। जी आगे, रिपीट बेसिक्स। मुझे लगता है ये आप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करते हो। जिस भी लीडर के ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा होता है वो उसका बिजनेस हमेशा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो रिपीट बेसिक्स पे हमेशा बहुत ज़्यादा काम कीजिए। नेक्स्ट, लीडर्स एंड टीम बिल्डिंग। कुछ टिप्स है ना, बहुत सिंपल तरीके से लीडरशिप आपको आती है। अभी अनिकेत बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे लीडरशिप के बारे में, और मैंने तो कहा कि आपको कुछ और करना नहीं, सीखने की जरूरत नहीं। आप अपने सिर्फ आइकन जो हैं आपके, उनको सिर्फ कॉपी कीजिए और आपके पास एक बहुत शानदार लीडर है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ हमेशा कि डॉक्टर हेमंत से बेहतर मैंने अभी तक जो अपनी टीम एक चीज़ होती है, वो पूरे ग्रुप के लिए जितने वो फिक्रमंद होते हैं। फिक्रमंद तो समझ रहे हो ना,
उतना फिक्रमंद मैंने बहुत कम लीडर को देखा है। मतलब जो हर एक के लिए सोचता है, पूरे ग्रुप के लिए सोचता है। तो ये बहुत बड़ी बात है लीडर की। एक चीज़ कि आप एक अच्छे लीडर कैसे हो सकते हैं, तो आपकी टीम वैसी ही होगी जैसे यथा राजा तथा प्रजा। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टीम अच्छी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? आप खुद अच्छे हैं। बिल्कुल इस बात को जितनी बार हो सके याद रखिएगा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे आप हैं, आपका ग्रुप, आपकी टीम वैसी ही होने वाली है। अगर आपकी टीम बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, इसका मतलब आप अच्छी हैं। अगर आपकी टीम सुस्त है, डल है, एक्टिव नहीं है, वो आपकी वजह से और किसी वजह से नहीं। तो लीडरशिप में पहली चीज़ है आप कैसे हैं। दूसरी चीज़ आती है कि लीडरशिप की दूसरी सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है विद यू और विदाउट यू। कोई लीडर इस दुनिया में किसी और की वजह से लीडर नहीं बनता, वो अपनी वजह से बनता है। उसे पता है कि मैं क्या हूँ, वो अपने दम पे बनता है। कोई भी हो, पहले वो खुद खड़ा होता है, फिर वो करके दिखाता है, फिर लोग उसके पीछे चलते हैं। लोग तो बहुत बाद में उसके पीछे चलते हैं, बट पहले वो साबित कर चुका होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये, आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिन्हें को ये गलतफहमी हो जाएगी कि उनकी वजह से आप सक्सेस हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उनको ये साबित कर दीजिए विद यू और विदाउट यू। कई बार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आपको लग रहा है कि इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो जुड़ जाता है। अब वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? उसके बिना भी आप सक्सेस हैं, उसके साथ भी आप सक्सेस हैं। तो इस एटीट्यूड से काम कीजिए, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप हैं या नहीं है, मुझे तो मेरी मंजिल पे मुझे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लीडरशिप का ये एटीट्यूड जो जब तक आपके दिमाग में रहेगा, आप आगे बढ़ते हैं। आप लीडर डेवलप करते हैं, डेवलप आपके फ्यूचर को, मतलब आपकी ज़िंदगी को डेवलप कर देते हैं। डेफिनेटली लीडर ही है वो, जो मैंने कहा था, आप 20 लीडर डेवलप कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, ये एक चीज़ है जो अक्सर मुझे लगती है कि ये जिराफ जो है, जिराफ एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ऊंचा है, सब जानते हैं। मतलब मेरे ख्याल से 15-20 फीट तो उसकी टांगे होती है। हम अभी कहाँ गए थे? थाईलैंड गए थे शायद, थाईलैंड में हमने देखा था, है ना, जिराफ देखे थे, वो कितने ऊपर थे। हम दूसरे तीसरे वाले पे थे और वो उनका चेहरा तब भी दिख रहा था। तो जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है, तो जब वो पैदा हो रहा होता है तो लगभग 15 से 20 फीट तो नीचे गिरता है, तब तो वो पैदा होता है। और जिराफ की जो माँ है, बच्चे की जो माँ है, वो जैसे ही वो नीचे गिरता है बच्चा, तो वो उसे शायद चोट लगती है, पड़ा रहता है निढाल। मगर जिराफ, मादा जिराफ जो है, जो माँ है, वो उस बच्चे को एक बहुत कस की लात मारती है और वो 20 फीट जाके गिरता है, पैदा हुआ बच्चा। अब ये बात सिर्फ जिराफ मादा जिसने अभी बच्चे को पैदा किया, वो ही ये काम करती है और कोई और नहीं करता। तो बच्चा जब लगती है लात उसे, तो दूर जाके गिरता है और फिर वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। फिर वो माँ उसके पास जाती है, फिर एक लात मारती है, वो फिर और गिरता है। तो 2-3 लात उसे लगती है, फिर बच्चा खड़ा हो जाता है, उसे समझ में आता है क्या करना है मुझे, क्यों लात पड़ रही है, और वो चुस्त हो जाता है एकदम ठीक से। अब ये क्यों करती है? क्योंकि जंगल है और जंगल में ऐसे जानवर कितने हैं जो उसको उसी वक्त उसको शिकार बनाने के मूड में, भेड़िए हैं, वो क्या क्या है, मतलब सबसे बड़ी जो खतरनाक होते हैं लकड़बग्घे, है ना, चेकॉल, और शेर हैं, चीते हैं, भालू है, हर कोई तो शिकारी है। और वो एक ऐसा जानवर जो, अच्छा, उसकी माँ उसे कहीं लेके भी नहीं जा सकती, तो वो उसके साथ वो ट्रीटमेंट कर रही होती है कि ये कितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग, कि आपको अपनी टीम के साथ वैसा ही करना है, कठोर प्यार। मतलब अब देखा जाए तो जो जिराफ माँ है, वो बच्चे की दुश्मन है या दोस्त है? वो अच्छा कर रही है उसकी, हाँ। तो आपको ऐसा नहीं कि कल को कोई जुड़े उसको लात मार के आपको ये तो शासन कह के कहते थे, तो 3-4 लात मारनी है, तो पता चले कि शायद आप तो यार गड़बड़ा गया मामला सारा। ऐसा मैंने नहीं बात बोला है। आई मीन टू से कि थोड़ा ट्रीटमेंट जो है स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग रखें। अब स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट कैसे रखें? कि उसे सख्ती से कहें कि वो सीखे,
बिजनेस को सीखने पे सख्ती दिखाएं, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं सिखाया सख्ती से, शेड्यूल्ड करके, तो फिर क्या होगा, इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा। फिर उसका भरोसा, फिर आप उसे कहेंगे कोई बात नहीं अगली बार आ जाइए, फिर उधर सीख लेने का, तो थोड़ा उसको बोलते हैं कठोर लगा, टॉट लग होते हैं ऐसे। जी नेक्स्ट, सीमेंट की क्वालिटी की तरह एक लीडर को होना चाहिए कि जोड़ते वक्त तो नरम रहे, और जोड़े रखने के लिए क्या होता है, सख्त हो जाए। तो जोड़े रखने के लिए क्या है, ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग अगर नहीं होगी, जैसे अभी हम लोग एक लीडरशिप ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिसको हमने जिम कॉर्बेट के लिए कहा है कि हम वहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, और उसको हमने लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग बेसिकली प्रोग्राम है वो, तो वो है ही इस तरह से कि जब वहाँ आएंगे इस बार वो आपको दिखेगा बिल्कुल अलग। और मैं पिछली बार भी बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि टेक्निक्स हैं जो आपके अंदर के झिझक को ख़त्म कर दें, और जिस लीडर का, जिस नेटवर्कर का झिझक खत्म हो जाए, झिझक तो समझते हैं ना, हेजिटेशन, यस सर, अगर खत्म हो जाए तो फिर वो कितना बढ़िया लीडर बनता है, आप सोच नहीं सकते। वो सबसे सक्सेस होता है, खड़े किसी भी आदमी को खड़ा होके उसको प्लान दिखा सकता है, बात कर सकता है, जा सकता है। तो ये चीज़ें सारी जो हमारा वो प्रोग्राम होने वाला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए। कितने लोग जाने वाले हैं वहाँ पे? कम दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया है, कम से कम 150-200 लोग, क्या सर कितने पहुंच जाएंगे ना? नेक्स्ट, बताओगे? हाँ, लीडर रबर बैंड की तरह होता है। अच्छा, रबर बैंड का काम क्या होता है? बांध के रखना। जो आदमी अपनी टीम को बांध के नहीं रख सकता वो लीडर नहीं है। सिंपल है, मैं आपको छोटी छोटी बड़ी सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ। तो एक लीडर वही है जो बांध के रखे, और यही है क्वालिटी लीडरशिप की। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप रबर बैंड के इस गुण को अपनी टीम के साथ जोड़ के चल रहे हैं, और कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो फिर इसका मतलब आपकी लीडरशिप वीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने ज़िंदगी में सबसे पहले सीखा, शायद मुझे किसी ने सिखा दिया, कि 100 जगह गड्ढे खोदने से बेहतर है एक ही जगह 1000 फीट खोद लो। जोई वेलनेस श्योर शॉट आपको बहुत पैसा दे देगा, मगर उस व्यक्ति को नहीं देगा जो ये सोच के चल रहा हो कि यार मैं कुछ और भी करके देख लूँ, कुछ और भी करके देख लूँ, अपना थोड़ा समय इधर लगाना, उधर लगाना, इधर लगाना। मैं गुजरात गया, तो गुजरात में मैं जो लीडर थे हमारे, वो तो बहुत अच्छा है, तो मैंने पूछा तुम्हारी अपलाइन कहाँ है, कितनी रही मुझे? तो उसने कहा कि सर उनके पास हमेशा 4 प्लान रहते हैं, तो वो दूसरी कंपनी में गए होंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर में। फिर कहेंगे सर मैं तो आप ही के पास आने वाला था। तो मैंने कहा फिर उसकी सक्सेस कहते तभी तो 18 साल से सक्सेस नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और जो ये कहते हैं कि मैं 15 साल से हूँ, मैं 16 साल से हूँ, मैं 18 साल से हूँ, मैं 20 साल से हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में 30 साल तो हो ही गए। तो इतने सालों के बाद भी अभी मैं अहमदाबाद, हैदराबाद गया, यकीन मानिए 2 लीडर आए, दोनों के साथ बैठा, दोनों ने बहुत अच्छे से बात की, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताए कौन कौन सी कंपनी में जाते हुए। उन्होंने कहा सर 1500 रुपये होंगे? मैंने कहा हाँ मेरे पास 1500 रुपये हैं, सर आप दे दीजिए प्लीज़। मैंने कहा क्या हुआ? कहते गलती से ना आज किसी को ना पैसे ट्रांसफर हो गए, पैसे है ही नहीं, यहाँ से जाने का पैसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि 20 साल और 21 साल हो गए। तो मैं हैरान रहता हूँ कि जिस आदमी के पास आने और जाने के लिए पैसे नहीं है, उसने क्या किया इस इंडस्ट्री में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो मेहनत की वो 10 जगह या 100 जगह थोड़े थोड़े गड्ढे खोद दिए। सर एक ही जगह अगर आप लगे रहें गड्ढा खोद दें तो इतना पानी निकलता है कि आप तो जिंदगी भर नहाएंगे और दूसरे भी नहाते हुए चले जाएंगे, तर हो जाएंगे, इतना पानी निकलता है। और ये हम सब जानते हैं। तो ये गलती जो सबसे बड़ी अक्सर आज की डेट में कर रहे हैं कि आप यहाँ पे 2 महीने लगाते हैं, फिर किसी और चीज़ को देखिए, फिर वहाँ भाग गए, फिर वहाँ भाग गए। ये सक्सेस हो ही नहीं सकते आप जी। जो लोगों की जिंदगी में फर्क डालते हैं लीडर तो होती है। मैं एक स्टोरी ऐसा सुनाता हूँ कि वो एक स्टारफिश
समुद्र के बाहर लहर में बह के आ गई, एक आदमी जो उठा के उनको अंदर बाहर डाल रहा है, एक आदमी बाहर खड़ा हुआ उसे देख रहा है कि क्या कर रहा है, एक स्टार भी उठाता है समुद्र में डाल देता है, फिर उठाता है। तो उसने कहा भाई क्या कर रहे थे? कहते ये बाहर आ गई हैं और ये मर जाएंगी, मैं सोच रहा हूँ कि इनको उठा के डाल दूंगा तो जिंदा बचेंगी। कहते ये तो 10-15 किलोमीटर दूर तक तो ये फैली पड़ी है, क्योंकि रात समुद्र से बाहर इतनी आ गई, ये तो लाखों हैं, तुम कितने को हटा के अंदर डालोगे? तो उसने उठाई स्टार फिश और उन्हें डाल दी, बाकी का तो पता नहीं, बट इसकी तो जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एक की तो जान बची, मतलब कोई एक तो कामयाब हुआ आपकी वजह से। तो आपकी वजह से किसी की भी जिंदगी में अगर फर्क आता है, ये डार्क लीडरशिप है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा कहूँगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, जो मैंने कहा था कि गोवा का कैलकुलेशन, ये जितनी बार आप देखेंगे, मैं आपको यकीन दिला दूँ, ये बिलीफ सिस्टम है ये वाला जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और ये वैसा ही बिलीफ सिस्टम है कि आपको भरोसा हो जाए कि ये कितना आसान प्लान है और कितना इफेक्टिव प्लान है। गोवा जाने के लिए जोई वेलनेस में क्या क्वालिफिकेशन कोई बता सकता है? 3 डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं? अरे बाप, मैक्सिमम, वेरी गुड, तालियां पहले तो आप सभी। अच्छा, इतने सारे लोग अगर गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है सर? मुश्किल है क्या? नहीं। गोवा 3 नाइट 4 डेज, अगर आप जिस होटल में हम लेके आपको जाते हैं उसके टैरिफ अगर आप पता करें तो 7,000-8,000 रुपये पर नाइट का खर्चा है। 3 नाइट हम आपको रखते हैं वहाँ पर, कितने हो गए? 21,000। हम 21,000 में खर्च करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, 250-300 लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हम उनसे बार्गेनिंग करते हैं, फिर भी हमारा बहुत पैसा लगता है, अच्छा खासा। फिर आप सोचिए कि इतने दिन खाना खाना, सुबह शाम, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, 3 दिन, उसके बाद फिर पूरा हम आपको सिटी टूर कराते हैं, क्रूज पे लेके जाते हैं, खर्चे का काम है कि नहीं? बड़ा खर्चा। आप ये काम 3 नाइट 4 डेज करें तो शायद आपका 25,000 रुपये का खर्चा आएगा, 25 से 30,000 रुपये। खाना भी खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ मिला 25 से 30,000 रुपये खर्च करने के लिए वहाँ पे आप जाएंगे, कोई नहीं जाता सर। जोई वेलनेस ने आपको एक मौका दिया, 3 लोगों को आप इस बिजनेस में ले आओ, मतलब 3 सेल कर दो, आप गोवा चले जाओ। बहुत बड़ी ऑफर है। पहली बात तो ये कि इंडिया में अभी तक मैं जिससे भी पूछता हूँ कि गोवा जाना चाहेंगे तो बोलता हाँ। गए हो? नहीं गए। क्यों नहीं गए अभी तक? सर मौका नहीं मिला। अगर हम आपको मौका दें गोवा जाने का तो चलोगे? हाँ सब चलेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी है। इसका मतलब हर व्यक्ति के दिल में एक चीज़ है कि वो एक बार तो जरूर गोवा जाना चाहते हैं। और मेरे जैसे तो कितनी बार भी मुझसे पूछे तो कितनी बार भी गोवा चले जाए। डॉक्टर साहब कितनी बार चले गए हो क्या? मतलब आप यहाँ पे शायद ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो 20-25 बार गोवा गए होंगे। अगर फिर भी आपसे पूछे चलोगे गोवा तो क्या बोलते हैं? इसका मतलब वो इतनी हैपनिंग जगह है, इतनी शानदार जगह है कि आपका फिर मन करता है कि गोवा चले। तो 3 ज्वाइनिंग, सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन कराना, 3 से और गोवा। किसी भी प्लान को देख लीजिए कि आप 15-16 हज़ार एक ज्वाइनिंग, मतलब 45-50 हज़ार के बिजनेस पे गोवा जाते हैं। कौन कंपनी लेके जाएगी आपको 45-50 हज़ार के बिजनेस में गोवा? ये जोई वेलनेस कर रही है। एक चीज। दूसरी बात, गोवा जाने से हो गया है, गोवा जाने से वो हो रहा है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। इस कैलकुलेशन को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आपका नाम क्या है? मयूर। मयूर। मयूर, गुड। मयूर, क्या लगता है कि कोई भी एक फ्रेशर आदमी कितने दिन में 3 लोगों को ज्वाइन करा सकता है? सर 1 हफ्ते भर के अंदर। हफ्ते भर के। मैडम आप क्या कहती हैं, कितने दिन में ज्वाइनिंग करा सकती है? हाँ, 2 दिन में 3 लोगों। वेरी गुड। आप जी जोर से बोलो। 3 दिन में? अरे बाप।
मतलब ये है कि हफ्ते 10 दिन में तो 3 ज्वाइनिंग हो ही जाएंगे। आप क्या कहते हैं? 1 वीक 3 लोग, 3 से वेरी गुड। रीज़न बड़ा है ना। देखिए वैसे तो अगर रीज़न ना हो, भाई गोवा जाने के लिए 3 ज्वाइनिंग चाहिए, कितने दिन में? हफ्ते 10 दिन में हो ही जाएगा। वैसे ही पूछे भाई कुछ नहीं मिलेगा, 3 ज्वाइनिंग करानी, कोई क्यों कराएगा? तो स्ट्रॉन्ग है, रीज़न स्ट्रॉन्ग है कि गोवा चलना है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि हफ्ते 10 दिन। मैं अगर ये बात बोलूँ कि 1 महीने में 3 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो क्या लगता है? हो जाता है। हर कोई कर सकता है? यस। हर कोई कर सकता है, या ऐसा भी नहीं करेगा? 1 महीने में अगर एक्स्ट्रा 1000 रुपये मिले और गोवा भी जाने को मिले, यही तो है ना प्लान। यस सर। 1 महीने के अंदर 3 सेल और 2000 की इनकम और गोवा भी 2000 की हो जाती है ना। प्लान तो क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। यस। 1000 एक्स्ट्रा, 1000 आपको मैचिंग का मिल जाएगा, 2000 का इनकम हो जाए और गोवा भी जाने को मिल जाए। हर कोई कर सकता है। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि सब नहीं कर सकते। चाहे किसी फ्रेशर से मैंने बात की हो, तो अब मैं ये मान के चलता हूँ, मान लेते हैं, मैडम आपका नाम क्या है? प्रिया, प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका गोवा क्वालिफाई हो गया आपका? वेरी गुड। आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 3 को करा दिया। ये लोग भी क्वालिफाई हो गए? वेरी गुड, बड़ी बात। अगर मैं प्रियंका से ये बोलूं कि प्रियंका ये बिजनेस आपको इस महीने मंथ ऑफ अप्रैल मान लेते हैं शुरू करें, और ये 3 लोगों को इन्होंने कहा कि हफ्ते में हो जाएगा, तो अभी इस महीने के तो कितने दिन बचे हैं? 12 दिन इनके पास हैं, 3 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो पहले दिन इन्होंने 3 लोगों को ज्वाइन करा दिया। नेक्स्ट कीजिए। दूसरे महीने, हम महीने की बात कर रहे हैं, अगर अगले महीने प्रियंका अपने 3 लोगों को काउंसलिंग करे उनकी और उनको क्वालिफाई करवा दे, कहाँ के लिए? गोवा के लिए, क्योंकि उनको भी गोवा जाना है। सिर्फ उनको समझाना है कि गोवा मिलता है 3 लोग, तो वो भी कर लेंगे। तो मई में वो 3 लोग, अगर 3 लोगों को ज्वाइन कराएं तो कितने हो गए? 9। नेक्स्ट, तो जून में वो 3 लोग भी गोवा चले जाएं तो कितने नए हो जाएंगे? मतलब ये है कि जो भी ज्वाइन करे, क्या करना है? उसे गोवा भेजना है, उसको गोवा क्वालिफाई कराना है। अब ये पूरा बिजनेस बाकी सब चीज़ों से हटके एक चीज़ पे टिक जाता है जाके, कि आपको जो भी आपके साथ जुड़ रहा है उसे गोवा भेज दो। तो इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं, इसको हम देखते हैं। तो हम एग्री करें कि भाई हर कोई गोवा क्वालिफाई करेगा, और आप पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगा देंगे कि हर किसी को काम क्या करना है? गोवा भेजना है। तो तीसरे महीने 27, चौथे महीने 81 हो जाएंगे, 5वें महीने में कितना हो जाएंगे? 243। आगे अब छठे महीने देखिए 243 ने भी गोवा क्वालिफाई किया। नए लोग कितने आ गए ग्रुप में? 729। नेक्स्ट, 729 में गोवा क्वालिफाई करेंगे तो नए लोग आएंगे 2187। नेक्स्ट, 6561 नए लोग। नेक्स्ट, 9वें महीने में 19,683। यस। नेक्स्ट, 59,049 पीपल नए लोग। और नेक्स्ट, और जब ये लोग भी क्वालिफाई करेंगे तो 1,77,147 लोग। नेक्स्ट, 12वें महीने में 5,31,441 लोग आ जाएंगे अगर सारे क्वालिफाई करें। और उसके अगले मतलब फिर अप्रैल मंथ में क्या होगा? नेक्स्ट, मतलब 13वें महीने में ये लोग भी गोवा भेज दी जाए तो टोटल ग्रुप साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा? 15,94,000 नए हैं। ठीक है, ये हुआ 1 साल 1 महीने, मतलब अगले साल। तो आपका स्टेटस क्या होगा? मतलब इतने लोग जुड़ गए, कोई बता सकता है क्या होगा इनका स्टेटस? मैडम आपने अगर देखा हो 18 लेवल जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, सारे खत्म हो गए। अब आप कहेंगे साहब वो बुलजाई वलजाई ये भी इसमें आ जाएंगे?
तो 15 लाख है ना, सब उसमें आ जाएंगे, सिमट जाएंगे। तो पैसा कितना बनेगा? जो मैं बोल रहा था कितना, 150 करोड़। अगर ये हो सकता है, अब मैं एक बार बोल रहा हूँ, एक आदमी कर सकता है तो 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। शुरुआत में आपने देखा, आपने कहा हाँ किया जा सकता है, तो 13वें महीने में आप इस प्लान से 150 करोड़ रुपए रिसीव करोगे। और आपका टोटल फोकस है एक ही जगह कि आपने जिसको ज्वाइन करना है वो कहाँ जा रहा है, गोवा। बाकी कैलकुलेशन मत करो, कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। और इसके लिए एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसे मोटिवेट करना है गोवा के लिए। अब उसको जो लोग आने हैं उनको प्लान कौन दिखाएगा, उसके लिए सिस्टम बनाने पड़ेंगे। सेंटर्स आपके पास नहीं ऑलरेडी, और सेंटर खड़े हो जाएंगे, और सेंटर खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस, बिल्कुल हो जाएंगे। इसके बाद की स्लाइड चलेगी। अब मैं इसके बाद की एक और बात बताऊँ, ध्यान से देखिएगा आगे बढ़िए। ओके, पिछली स्लाइड से ये क्लियर हो गया कि अगर हर कोई 3-3 करे तो आपका 18वां लेवल कंप्लीट हो जाता है, जो कि इस कंपनी का सबसे ऊंचा लेवल है। आपकी पोस्ट सबसे बड़ी होगी, और वो कितने महीने में हो जाएगा? 13 महीने में, सिर्फ 13 महीने। चलिए हम सोच लेते हैं कि त्यौहार भी है, बारिश भी है, मौसम भी है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो 26 महीने भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? डबल अगर हो जाए चलेगा। यस। अच्छा, उससे भी ज़्यादा हो, 1 महीना और एक बार और करते हैं, मतलब 13 26 39 वीक्स मंथ अगर हो जाए, 39 मंथ की लगभग 3 साल। 3 साल में भी अगर ये इनकम आ जाए तो कितनी अच्छी है। जो पिछले 30 साल में आपकी जिंदगी में नहीं हुआ, वो अगर अगले 3 साल में हो जाए, ये तो कितना स्लो है। अभी हम सबने एग्री किया कि 1 महीने में तो हर कोई ज्वाइन कर सकता है। अब हम कह रहे हैं कि 3 महीने में तो कर सकता है, और कंपनी ने क्या बोला, 3 महीने तक करोगे तो भी गोवा लेके चलेंगे आप। मतलब 30वें महीने की कैलकुलेशन पे लिखा है बिजनेस। मतलब अगले 3 साल में भी अगर ये हो जाए तो 150 करोड़ इतना पैसा होता है कि शायद आपके शहर में उंगली पे गिन सकते हो आप कि 150 करोड़ का मालिक कौन है। शायद नागपुर में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा से 10-5 लोग होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, आपकी उंगलियों पे गिने जा सकते हो। तो 3 साल बाद जो अगला व्यक्ति होगा 150 करोड़ का मालिक, वो कौन होगा? प्रियंका। मतलब देखो, फीलिंग से ही तालियां बज रही है। और जिस दिन आपको में हो गया ये, मतलब हमारे पास इतना बड़ा हॉल होगा सर कि इसका सेलिब्रेशन कर सके हम? नहीं कर सकते, हमें ओपन करना पड़ेगा। मतलब एक बहुत बड़े ग्राउंड में फिर आपका सेलिब्रेशन होगा। और मैं स्पेशली बोलूँगा कि इसको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारो यार। तो ये सब करने के लिए क्या करना होगा? हर व्यक्ति को कहाँ भेजना होगा? अच्छा, अच्छी जगह भेज रहे हो, खराब जगह? अब दूसरी बात, इतने पैसे आ गए तो न्यूज़ तो बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो जितने टीवी चैनल है कहाँ होंगे? तुम तो नेशनल न्यूज़ बन जाओगे। नहीं बन जाएगी। सेलिब्रिटी जिधर से निकलेगी, मैडम ऑटोग्राफ। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये प्रियंका के साथ होगा, आपके साथ भी हो सकता है? हर किसी के हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या ठीक ठाक बोल रहा हूँ? मैंने 3 साल बोला, जी सर। 13 महीने की कैलकुलेशन देखी हमने। अब मैं जो दूसरी चीज दिखाने वाला हूँ वो इससे भी पावरफुल है, जो इतनी पावरफुल आप हैरान हो जाओगे। एक चीज है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आप बिजनेस के लिए अगर सीरियस नहीं है तो बिजनेस आपके लिए सीरियस नहीं है। मतलब मैं अगर किसी से प्यार ही नहीं करता तो मुझसे क्या प्यार करेगा, है ना? आप बीवी से 10 दिन बात ना करो, बीवी करेगी आपसे बात? नहीं करेगी। मतलब बीवी जिसको हम कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता। तो बिजनेस के साथ भी यही है कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी आपको नहीं। और कितना ध्यान देना है? हर व्यक्ति को गोवा भेजना है, एक बात। दूसरा क्या करना है? ये जो लोग जुड़े, बस एक काम और करना है। इनके पास क्या है? वाउचर है, वाउचर। वाउचर ध्यान रखिएगा, हर महीने इनका वाउचर क्या करना है आपको? इनकैश। अब मैं थोड़ा सा और आगे बोलता हूँ कि
आपको इनसे हर महीने इतने सारे प्रोडक्ट, मैंने 12 प्रोडक्ट बताए और मैंने कुछ लॉजिकली बताए होंगे 12 प्रोडक्ट। क्यों आपको बताया? क्योंकि ये वो प्रोडक्ट नहीं जो बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है। इसमें टूथपेस्ट मैंने नहीं डाला, वो तो आप ले ही लोगे। 1000 बीवी आपको हर महीने करना है। देखिए, कोई चीज़ कमिटमेंट के साथ होती है, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कमिटमेंट दूसरी तरफ से भी होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे 1000 बीवी हर महीने दें कंपनी को, कंपनी आपको क्या क्या दे सकती है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1000 बीवी की अमाउंट कितनी होती है तो बता सकता है? 2000 या 2100 या 2200 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। अच्छा, क्या 2200 का प्रोडक्ट हर महीने जोई वेलनेस का खरीदना बहुत मुश्किल काम है? कोई बोल सकता है जी? नहीं। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं। इसमें भी 1000 रुपये आपके यूज़ हो जाएंगे फ्री में। अब हम देख रहे हैं कि 3 लोग जुड़े थे पहले महीने और हर एक ने 1000 बीवी किया, रुपए नहीं बात कर रहा हूँ, बीवी और रुपए, मतलब 2000 का प्रोडक्ट हर किसी ने खरीदा। तो कितना बीवी हुआ? 3000। आपका चेक बनेगा 200 रुपये का। कितने का बनेगा? अच्छा, ये वो पैसा नहीं है जो हमने 150 करोड़, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अगला नेक्स्ट। 9 लोग जुड़े, हर किसी ने क्या किया? 1000 का मतलब 1000 बीवी किया, वाउचर कैश किया, 9000 बीवी हुआ, 1000 का चेक बनेगा। ये दूसरे महीने की बात होगी। तीसरे महीने 27000 बीवी बनेगा, क्योंकि हर कोई 1000 बीवी कर रहा है, चेक बनेगा 2000 रुपये का। नेक्स्ट। चौथे महीने 81 लोग जुड़े, 81,000 बीवी हुआ, 6000 का चेक बनेगा। नेक्स्ट। 5वें महीने में 243 नए लोग होंगे, हर एक ने 1000 बीवी करना है, 2,43,000 का, और चेक बनेगा कितने का बनेगा? 35,000, क्योंकि बोनस भी जुड़ गया इसमें। नेक्स्ट। 729 नए लोग होंगे, हर कोई 1000 बीवी करे तो 7,29,000 बीवी होगा। 7,29,000 बीवी अगर हो जाए तो आपका चेक कितने का लिखा है? 2 लाख रुपए। अब आप सोचिए, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, ये है रीपरचेज, इसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन इनकम, और यही वो इनकम है जिसके लिए हम बेसिकली डायरेक्ट सेल में आते हैं। नेक्स्ट। 2147 लोगों ने 1000 बीवी किया, 21,87,000, 4.5 लाख का चेक बना, 4.5 लाख रुपए। नेक्स्ट। 6,561 लोग, हर कोई 1000 बीवी करे, कितना हो गया? 65,61,000, चेक बन रहा है आपका 10 लाख रुपए का। और ये कौन सा महीना है? 8वां महीना। नेक्स्ट। मैंने इसके आगे कैलकुलेशन नहीं की। ये 10 लाख रुपए कौन सी इनकम है, कोई बता सकता है? रीपरचेज इनकम है, जो अभी आप लोगों ने शुरू भी नहीं की, जिसके आपको अभी तक मतलब टेस्ट नहीं लगा, मतलब आपको लग रहा है कि वो सब्जी है जो समझ में नहीं आ रही, यार इसका टेस्ट कैसा होगा। मतलब 10 खाना रखा होता है बुफे में, बहुत सारा खाना, फिर अचानक से एक सब्जी आप देखते पता नहीं कैसी होगी, तो आप उसे छूते भी नहीं, आप वही बटर चिकन खाते हो, कुछ और खाते हो। ये वो इनकम है जो सोच के देखिए कि सिर्फ हर कोई कितनी परचेज कर रहा है। क्या आपके ग्रुप में 1000 बीवी की परचेज बहुत ज़्यादा हो रही है? अगर हर कोई 1000 बीवी करे तो ये 10वें महीने आपका चेक 10 लाख। 8वें महीने में अगर मैं ये कैलकुलेशन अगले महीने और कर देता तो आपको यकीन नहीं होता। अब मैं अगली स्लाइड पूरा से खत्म कर दूँ, पूरा हाँ। अब 150, पिछली बार हमने देखा कि 18वें लेवल पे 15 लाख से ज़्यादा लोग थे, 16 लाख लोग थे। अगर 15 लाख लोग 1000 बीवी करें तो कितना बीवी हो रहा है? 150 करोड़ बीवी। कोई कैलकुलेट कर सकता है आपका चेक कितना हो? और ये 1 महीने का चेक है।
30 करोड़ से ऊपर होगा और ये मंथली इनकम शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जब 15 लाख लोग आपके साथ हैं तो 15 लाख लोगों से सिर्फ आपको हर महीने, ये तो है ना आपके पास, अब सपोज मान लेते हैं कि अब एक आदमी भी नहीं जुड़ रहा है और इन 15 लाख लोगों ने सिर्फ 1000 भी करना है। शायद मुझे ये कहना चाहिए कि आपको जब कोई ज्वाइन करे तो 2 चीज़ों की कसम खिलवानी है उससे, कसम ओथ लेनी है। मैं गीता पे हाजिर नाजिर जान की कसम खाता हूँ कि मैं जोई वेलनेस में गोवा जाऊँगा और जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनको गोवा लेके जाऊँगा और हर महीने 1000 बीवी करूँगा। तो आपका चेक 3 साल बाद 30 लाख रुपए महीना शुरू हो जाएगा, सॉरी 30 करोड़, कितना? अब 150 करोड़ का ये टर्नओवर है बीवी पे, तो इसको हम अगर रुपीस में करते हैं तो कितना हो गया? 300 करोड़। कौन सा ऐसा बिजनेस हाउस है आपके शहर में या आपके स्टेट में जो 300 करोड़ पर मंथ का धंधा कर रहा है? 300 करोड़ और साल में कितना हो गया? 3600 करोड़ की कंपनी नहीं होती है, 3600 करोड़ का धंधा आपका शुरू होने वाला है। आप इसकी पोटेंशियल को तो देखिए, ये पागल करने वाला बिजनेस। मगर आप जो काम करना चाहिए वो तो 1000 बीवी। अगर मैं इंडिविजुअली आपसे कहूँ कि 2000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदोगी प्रियंका, 2000 का प्रोडक्ट खरीदोगी कि नहीं खरीदोगी? हर महीने खरीद लोगी, बिना कोई क्वेश्चन के खरीद सकती हो, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोई दिक्कत है? इतनी पावर है इसमें, कोई और बिजनेस इसका कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। आप क्या बन रहे हैं? आपका कोई एम्प्लॉय, फिर भी आप यहाँ पे पूरे साल में 3600 करोड़ का धंधा कर रहे होंगे और आप सोच के देखिए एक एम्प्लॉय आपने नहीं रखा हुआ। आपको प्रोडक्ट को डिस्पैच डिलीवर ये करने का कोई झंझट नहीं है। ये मैजिक है कि नहीं? मतलब आप सोचिए कि सारी जिम्मेदारी कंपनी ने ले रखी है। आप हर जगह, हर गली मोहल्ले में बिजनेस कर दो, कंपनी तो कह रही है ना हम भेजेंगे प्रोडक्ट। कहाँ बिजनेस कर रहे हो? मैं तो कहूँगा 2 साल हो गए। क्या किया आपने 2 साल में? अच्छा चलो बताओ। ये तो 13 महीने का प्लान था, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो आज कम से कम वो चीज़ समझ में, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया आपको? यस सर। कितने लोगों को ये समझ में आ रही है कि इसके 1000 की वैल्यू से क्या हो सकता है? अभी समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? यस। हो सकता है एक बार में ये कैलकुलेशन समझ में ना आए, तो अगर मैं लीडर से बोलूँगा कि अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जो लीडर बैठे हुए हैं वो अपनी डाउनलाइन को, इस कैलकुलेशन को दोबारा तिबारा फिर समझाते हैं कि 1000 की पावर क्या है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक प्लान है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी प्लान, जिसको मैंने कहा था, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी। आइंस्टाइन ने बोला कि दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये है कि नहीं? 1000 रुपये की वैल्यू कितनी ज़्यादा बन रही है? 1000 बीवी कितने करोड़ का बिजनेस हो गया? 150 करोड़, और इसे डबल कर दे तो 300 करोड़। अब सोच के देखिए, ये वो प्लान है जो आज हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। 20% की बाइनरी रीपरचेज पे है, 1 करोड़ की कैपिंग है, मगर बोनस पे कैपिंग नहीं डाली गई। इसीलिए आपको ये इनकम 30 करोड़ पर मंथ तक जा सकती है। जब आप किसी दिन कैपिंग पे पहुंचेंगे तो आपको कैपिंग पे करने के लिए 5 करोड़ एक साइड करना होता है, 6 करोड़ एक साइड करना होता है। और अगर ये है तो आपका चेक बनेगा मैचिंग का 1 करोड़, मगर बोनस, अगर मैं RCB रिटेल कोच बोनस की बात करूं तो 50 लाख तो सिर्फ उसका बनता है, और वो बोनस कभी भी कैपिंग में नहीं जाएगा, वो हमेशा ओपन। इस प्लान को थोड़ा समझिए और डीपली देखिए। अब 2 काम करने हैं और हर बार 2 काम करने हैं, और उस काम के अलावा कोई तीसरा नहीं करना। हर व्यक्ति को गोवा भेजना है, हर व्यक्ति से 1000 बीवी लेना है। इसको प्रैक्टिस बना लीजिए, जो मिले 1000 बीवी हो गया, गोवा क्वालिफाई हो गया, ये तो 2 सवाल करने हैं। 1000 बीवी हो गया और दूसरा
गोवा क्वालिफाई हो गया, वो बोले प्रियंका की तरह कि मेरा हो गया, डाउनलाइन वालों का हो गया, नहीं हुआ तो कब ये तो करना। खुद 1000 बीवी परचेज कर, हर महीने 1000 बीवी परचेज करना मैंडेटरी अगर मैं कर दूँ, मैं, जबकि हमारे इस प्लान में एक चीज़ और खास बात है कि किसी भी चीज़ की कंडीशन नहीं है। तो जब मैं ये प्लान दिखा रहा था, ये प्लान मैंने जब दिखाया तो लोगों ने कहा सर आप एक काम कर दीजिए, देखिए वो काम भी हमसे करवाना चाहते हैं कि आप प्लान में डाल दीजिए 1000 बीवी परचेज करना जरूरी है किसी भी इनकम को लेने के लिए, मतलब आपका काम भी हम कर दें। तो फिर आप क्या करो, मतलब ये कंडीशन डाल दीजिए। तो हम कंडीशन नहीं डाल रहे हैं, मगर कम से कम 1000 बीवी तो हर एक से करा लीजिए। करा सकते हो कि नहीं करा सकते? यस सर, नहीं करा सकते। करा सकते। इतना पैसा किसी और प्लान में कभी देखा है? लोग आपको क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लान, पता नहीं कौन कौन से प्लान, क्या इससे कंपेयर हो सकता है इस प्लान में? नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्रिप्टो का बाप है ये प्लान। क्रिप्टो का बाप। ब्रूस ली ने एक बात बोली कि प्रैक्टिस में क्या ताकत है। वो बोलते हैं मैं ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 1000, क्या बोलता है ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि मैं ऐसे किसी प्रतिद्वंदी से नहीं डरता जिसने 10,000 मूव आते हो, जिसे 10,000 मूव आते हैं, मतलब 10,000 तरीके से हिट करना आता हो। मगर वो कह रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति से डरता हूँ जिसने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। इसका मतलब किसी एक चीज़ की ताकत इतनी हो जाती है जो बहुत कमाल होती है। अब इसका अगली बात यह है कि आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, गोवा और 1000 बीवी, बाकी ध्यान में कीजिए, इसी की प्रैक्टिस करते जाओ। गोवा बीवी, गोवा बीवी। एक लड़का एक्सीडेंट में उसका एक हाथ चला गया, तो घर पे हॉस्पिटल से घर माँ बाप ले आए। अब घर पे क्योंकि हाथ नहीं है तो उदास है, पूरे दिन टीवी देख रहा है, कुछ देख रहा है। टीवी देखते देखते एक बार एक प्रोग्राम में उससे मार्शल आर्ट का प्रोग्राम देख रहा था, उसके दिमाग में आया मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। उसने माँ बाप से जिद करी कि मुझे मार्शल आर्ट नहीं सीखना। माँ बाप ने मुझे समझाया बेटा तेरा एक हाथ है कि मार्शल आर्ट तू नहीं सीख सकता। उसने कहा नहीं मुझे तो सीखना। तो माँ बाप बच्चे को नाराज करना नहीं चाहते थे, वो उसे ले गए और एक ऐसे जो शहर का सबसे बेस्ट स्कूल था मार्शल आर्ट का, वहाँ ले गए। और उसका जो कोच था वो भी बेस्ट था। उसको कहा कि ये बच्चा हमें कह रहा है कि मार्शल आर्ट सीखना है इसे। उस बच्चे को देखा उसने, उसे लगा कि समझाया बेटा मार्शल आर्ट थोड़ा मुश्किल काम है, तू मत सीख, हाथ नहीं तरह। उसने कहा नहीं मुझे सीखना, जिद पकड़ी। तो टीचर ने कहा मैं इसे सिखाऊंगा, मगर इसको एक कंडीशन है कि मेरी हर बात मानेगा और मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। और उसने माँ बाप से भी कहा कि आप भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। अगर जिस दिन आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मैं इसे उसी दिन इंस्टीट्यूट से बाहर कर दूँगा, कोचिंग से बाहर कर दूँगा, मतलब मैं सिखाऊंगा नहीं। बच्चे ने मान ली उसकी बात, उसे सीखना था, ओके डन कर दिया। बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले दिन गया, टीचर ने उसे कहा कि मूव सिखाया राइट हैंड का, राइट लेग मूव उसने सिखाया। तो पूरे दिन वो सीखता रहा। फिर दूसरे दिन गया, कोच ने कहा उसी को प्रैक्टिस करो। तीसरे दिन गया, तीसरे दिन भी वो बोला उसी को प्रैक्टिस करो। हफ्ता भर हो गया। माँ बाप ने पूछा बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा कोचिंग? उसने कहा ठीक चल रहा है। क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जो पहले दिन कर रहा था। तो माँ बाप को समझ ही नहीं आई। मगर सवाल क्या था कि सवाल नहीं पूछना है, ये कोच की कंडीशन है। अब बच्चा भी नहीं पूछ सकता था कि मुझे ये क्यों सिखा रहे। अब सारे बच्चे अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कुछ सीख रहे थे। अब इसका भी मन करता था कि मैं कुछ और करूं, बट टीचर से बोलता था कुछ और, कहता नहीं वही करूँ। उसने पूरे साल से वही कराया, पूरे साल। एनुअल डे हुआ और शहर का कोचिंग कंपटीशन हुआ, मतलब मार्शल आर्ट कंपटीशन। और उसमें टीचर ने कहा तुम भी हिस्सा लो। उसने कहा मुझे तो एक ही मूव आता है। उसने कोई बात नहीं। बात ये थी कि सवाल नहीं कर सकते थे, बात मानने की और कुछ नहीं करना था। माँ बाप ने सुना तो उन्हें भी लगा कि ये कंपटीशन में बोल रहा है, मगर सवाल कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा बेटा अगर बोल रहा है तो जाओ।
सब लोगों को ये पता था कि एक बच्चा है जिसका हाथ नहीं है और वो कंपटीशन में इस बार आ रहा है, तो सबको उत्सुकता हुई और सब देखने गए। पहला कंपटीशन हुआ, पहली जब फाइट हुई तो बच्चे को पता ही नहीं था और वो गया। तो पहले तो एक दोस्त को पड़े, बट उसे एक ही आता था। उसे किसी तरह से एक मौका मिला, उसने जो अपना मूव चला तो दूसरा तो नॉकआउट हो गया, ये बच्चा जीत गया। और इसे बड़ी हैरानी है, जीत कैसे गया। सब लोग बड़े खुश हुए। दूसरे दिन फिर इसका कंपटीशन था, मतलब फाइट थी। अब 2-4 तो ये लगा इसको, मगर इसको जैसे ही मौका मिला इसका अपना मूव चला, वो दूसरा फिर नॉकआउट। अब इसे कुछ समझ बच्चे को आ नहीं रहा कि क्या हो रहा है। माँ बाप को भी समझ, माँ बाप भी बोलते थे। अब ये न्यूज़ बनने लगी कि एक ही बच्चा है जिसका हाथ नहीं है और वो आगे बढ़ रहा है। तो फाइनली ये हुआ कि सेमीफाइनल तक पहुँच गया ये बच्चा। फाइनल में पिछला जो साल का जो एक लड़का था जो विजेता था, उससे इसकी फाइट। और वो देखते देखते उसको समझ रहा था कि ये लड़का बिना हाथ के कैसे यहाँ तक पहुँच गया। तो वो तो चैंपियन था पिछले साल का, फाइट हुई तो उसने इसको खूब अच्छे से धोया, खूब पहले तो। अब इसके माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चा पिट रहा है, खून निकल रहा है चारों तरफ से, और कोच से सवाल नहीं कर सकते थे। फाइनली उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसको डिक्लेयर कर दो कि ये हार गया है, अब इसे बाहर निकाल लेते, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मर ही जाए। कोच ने कहा नहीं, जब तक ये खुद नहीं कहे। फाइनली अब वो जो लड़का था जो जीत रहा था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसे समझ में आ गया मैं जीत गया हूँ। और फाइट करते करते थोड़ा सा उसका ध्यान चूक गया और इसको एक मौका मिला। इसने अपना जो मूव फाइट की, जो अपना एक ही मूव आता था इसको करना, और जैसे उसने वो मूव चला तो उसको जो वो हिट किया वो नॉकआउट, तो उसके बाद वो उठाई। अब ये भी बड़ा हैरान, और सारे सब जगह तो सब तारीफ है भाई, ये तो एक हाथ नहीं है और ये लड़का जीत गया। इसलिए लड़के ने अपने कोच से कहा कि अब तो कंपटीशन खत्म हो गया, मुझे सवाल का तो जवाब दे दो कि ये क्या हुआ है। कहता बात ये है कि तेरा जो है ये उल्टा हाथ नहीं है, और जो मैंने तुझे मूव सिखाया उसकी काट यही है कि उल्टा हाथ पकड़ना था। जब ये मूव चलेगा तो क्या करना होगा, तेरे उल्टे हाथ को जो भी पकड़ लेगा ये मूव का अटैक खत्म हो जाएगा। और जब है ही नहीं उल्टा हाथ तो ये तो लगेगा ही लगेगा। और तुमने पूरे साल एक ही मूव की प्रैक्टिस की, और ये इतना पावरफुल है कि जब तुम इसको मारते हो किसी को, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो दोबारा उठ जाए, क्योंकि एक ही में सारी ताकत तुमने झोंक रखी। कहने का मतलब है कि किसी भी एक चीज़ पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप भी उसमें मास्टर हो सकते हैं, महान बन सकते हैं। इस पूरे प्लान में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में सिर्फ 2 चीज़ें आपको करनी है, एक है गोवा और दूसरा है 1000। क्या मुश्किल है? नहीं। चैंपियन बन जाओगे, चैंपियन। कोई टिकेगा नहीं तुम्हारे सामने, कोई टिक नहीं सकता, कोई कंपनी नहीं टिक सकती, कोई नहीं टिक सकता। सिर्फ इसको समझिए। अभी हम लोग एक काम और किया है, आप सबके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि हम एक एनजीओ का गठन कर रहे हैं फाउंडेशन, और उसका नाम हमने रखा है संकल्प फाउंडेशन। अब ये क्या है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी, और इसमें हम रहते हैं, तो इसकी समस्याएं भी उतनी ही बड़ी है कि नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट सरकारें जो हैं उन्हीं के भरोसे पे ये देश की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है, मतलब एज ए कंपनी फाउंडर, कि जोई वेलनेस के साथ हर महीने हजारों लोग जुड़ रहे हैं, और अगर इन लोगों को साथ लेके कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे देश, कंट्री के लिए भी कुछ हो और हर इंसान के लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो कैसा विचार है सर? सर है ना? अच्छा, तो उसी विचार में हमने ये काम किया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें करनी है। पहली चीज़ है DSA वेलफेयर।
टीएस से मतलब जो आप सभी लोग हैं, एक तो इनके लिए स्पेशल हमने रखा है। अब इसमें क्या क्या है, इंश्योरेंस है और अदर वेलफेयर चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखेंगे। दूसरी चीज़ है भलाई करना, गुडनेस, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, अच्छे काम करना सीखेंगे और सिखाएंगे। ठीक है। तीसरा काम क्या है, एनवायरनमेंट केयर, मतलब ट्री प्लांटेशन। जैसे हम देख रहे हैं बहुत बुरा हाल है पृथ्वी का। अभी मैंने देखा है देहरादून से दिल्ली के लिए एक हाईवे बना और देहरादून में एक बहुत बड़ा जंगल था, मतलब उसमें शायद लाखों पेड़ काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? क्योंकि नेशनल हाईवे बन रहा था, मतलब एक्सप्रेस वे बन रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि देहरादून से जो दिल्ली है, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि अभी हमें जाने में 4.5 घंटे लगते हैं, वो बोलते हैं 2 घंटे में। तो मैं हमेशा ही सोचता था कि 2-2.5 घंटे बचा के भी हम क्या कर लेंगे, हमने लाखों पेड़ काट दिए, उसका कोई मेरी समझ में तो बेनिफिट नहीं आया। मगर विकास जो है वो किसी ना किसी को तो भेंट, मतलब क्या होती है, बलि चढ़ती है। अब जैसे मैं वहाँ देख रहा हूँ जंगल इतना काट दिया तो जानवर जो है, मुझे लगता है कि अब जानवरों के लिए इधर से उधर जाने के लिए जो समस्या होगी, क्योंकि जंगल के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, तो बड़े जानवर इधर से उधर कैसे जाएंगे, कोई पता नहीं उन्होंने सोचा है या नहीं सोचा है, मुझे आइडिया नहीं है। मगर ऐसा हर पूरे देश में हो रहा है, जहाँ पे भी हाईवे बन रहे हैं जंगलों में बन रहे हैं और बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो हमें लग रहा है कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो इसके लिए ये है कि अगले साल, मतलब जैसे ये होगा तो आपके साथ एक पूरा प्रोग्राम होगा। इस संकल्प फाउंडेशन का एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे हम, कई हज़ार लोगों का। उसमें एक संकल्प लेंगे कि हर व्यक्ति को अपने बर्थडे पे एक ट्री लगाना है। कर सकते हैं? मुश्किल काम है। तो आने वाली ज़िंदगी का 50 साल और चाहिए तो आप कितना कर सकते हैं? 50 ट्री लगा सकते हैं। और वो ट्री जोई वेलनेस आपको प्रोवाइड करेगी, मतलब ये फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी। तो हर जगह हम ये बनाएंगे और कुछ चीज़ें अभी सेंट्रलाइज करेंगे। नेक्स्ट, क्लीनिंग मूवमेंट, सफाई अभियान। मैं बहुत देखा है, जब मैं विदेश जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके मैं हमेशा शर्मिंदा होता हूँ कि हम हिंदुस्तानी ऐसे क्यों नहीं, मतलब इतना साफ हमारा देश क्यों नहीं। तो इसके लिए जागरूकता हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैसे यहाँ पे वो छिलके नीचे गिर गए और किसी ने भी गिरा है। बात तो ये है कि हमारी आदत है, मुझे नहीं पता किसने गिरा है, मगर ये नहीं होना चाहिए ना। ये हमारे सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ है कि हमें मतलब ध्यान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। एक स्टोरी मैंने सुनी, पिछली बार बताई स्टोरी का, एक फिल्म देखी मैंने, मैं शायद